शिवाय। प्रिय भगवत बंधुओं, महाभक्तिन वेंगमांबा जी के भक्ति तत्व के बारे में उन्होंने जो आदर्श हमारे समाज के सामने रखा, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने उस समय के प्रचलित जो शिव केशव का भेद है उसके बारे में क्या बताया और गुरु की महिमा को उसने कैसे अपने ग्रंथों के द्वारा हमें बताया, ये दोनों विषय हम देखने का प्रयास आज करेंगे। सनातन धर्म में दो धाराएं बहुत प्रमुख रूप से चली हैं। वैसे तो सनातन धर्म किसी भी एक देवता को ही मानने के पक्ष में नहीं है, माने एक गणतांत्रिक धर्म है। लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपने अपने देवों की पूजा कर सकते हैं। अन्य धर्मों की तरह एक ही देव को मानना, उसी की पूजा करना सनातन धर्म में नहीं है। कोई शिव जी की पूजा करते हैं, कोई विष्णु जी की पूजा करते हैं, कोई देवी माता की पूजा करते हैं। वैसे तो द्रविड़ संप्रदाय में और भी कई भगवान हैं, जैसे गणेश जी महाराज हैं, जैसे कुमार स्वामी हैं। वैसे तो प्रकृति की आराधना करने वालों में सूर्य की आराधना करने वाले हैं। तरह तरह के देवताओं की आराधना करना सनातन धर्म में एक संप्रदाय के रूप में ही चलता आया है। लेकिन बीच में क्या हुआ कि शिव और विष्णु धर्मों को अपनाने वाले अपने अपने देवताओं को ही महान मानने लगे। अपने देवताओं को महान मानने में कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन दूसरे देवताओं को नीच दिखाने की चेष्टा जो करना है वो गलत बात हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ राजनीतिक कारणों से, माने कुछ राजाओं के बलबूते पर कुछ लोग शिव जी को महान मानने लगे और कुछ लोग विष्णु जी को महान मानने लगे और दूसरों की निंदा करने लगे, दूसरी देवताओं की आराधना को नीच मानने लगे, उनकी मूर्तियां उखाड़ के बाहर फेंकने लगे, उनके मंदिरों का नाश करने लगे। इस प्रकार बहुत सारी दुष्चेष्टाएं समाज में फैल गई थी उस जमाने में। तो तरिगुंड वेंगमांबा जी जिस समय जीवित थी उस समय में भी इस प्रकार के मनोभेद बहुत ही प्रचार में थे समाज में। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वेंगमांबा जी वैष्णव संप्रदाय को अपनाने वाली हैं, महाविष्णु भक्तिन है वो, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं। हमेशा उन्होंने श्रीमन्नारायण को या श्री महाविष्णु को ही अपना आराध्य देव माना और उसको बहुत रूपों में व्यक्त भी किया, लेकिन उसने कभी दूसरों की निंदा नहीं की। यह है उनकी विशेषता। यह बहुत सीखना चाहिए हमें वेंगमांबा जी से। शिव जी की आराधना उन्होंने नहीं की, फिर भी शिव जी की निंदा कभी उन्होंने नहीं की। इतना ही नहीं, जो शिव जी को अपने पूज्य भगवान मानते हैं उन सब का समर्थन भी किया उन्होंने। उनका कहना है कि इन दोनों में भेद मानना सही नहीं है। शिव केशवों का अभेदत्व जो है उसी के बारे में इन्होंने कई रचनाओं में, कई संदर्भों में हमें बताया है। ऊपर से ऊपर उन्होंने शिवनाटक नामक एक रचना भी की, माने विष्णु भक्तिन होने पर भी शिवनाटक के नाम से शिव जी के संबंधित एक नाटक भी उन्होंने लिखा है। उसमें एक प्रश्न हमसे पूछती हैं
వెంగమాంబాజీ శివుడంటేనేమి కేశవుడంటేనేమి శివకేశవుల చిత్తస్థితి భేదమేమి ఆ మహాదేవుడే అచ్యుతుడాయే శ్రీ మహావిష్ణువే శివరూపమాయే ఈ మహాతత్వార్థమిది నిత్యమాయే సోముడు నరసింహ नामुड़तड़ाये। हे लोग, कौन शिव है, कौन विष्णु है, कौन केशव है, कौन शिव है? इन दोनों में कोई अंतर है क्या? शिव केशवुल चित्त स्थिति भेदमेमी। माने शिव तत्व और विष्णु तत्व में कोई भेद है क्या? दोनों तत्व एक नहीं है क्या? आ महादेवुडे अच्युतुडाये, वही महादेव यहां पर अच्युत बन गए, यानी वही ईश्वर यहां पर महाविष्णु बने। श्री महाविष्णुवे शिव रूपमाये, यही श्री महाविष्णु शिव जी बन गए। शिव जी विष्णु बन गए, विष्णु जी शिव जी बन गए। क्या अंतर है इन दोनों में? ई महातत्वार्थमिति नित्यमाये, यही महातत्व है, यही नित्य है, इससे परे और कुछ नहीं है। माने शिव और केशव इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। सोमुडु नरसिंह नामुड़तड़ाये, मैंने उसी को नरसिंह कहा, वो नरसिंह जी भी यही है, वही चंद्रमा है, वही सूर्य है, सब कुछ वही है। वैसे तो मैंने श्री कृष्ण को अपना प्रिय माना, वेंकटेश्वर जी की दासी मैं बन गई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि नरसिंह जी मेरे स्वामी नहीं है। तो वही नरसिंह जब वेंकटेश्वर बन सकते, वही नरसिंह जब श्री कृष्ण बन सकते, तो क्या वो शिव जी विष्णु जी नहीं बनेंगे? तो दोनों एक ही हैं, ऐसा उसका कहना। माने इससे इस बात से लोगों में मतभेद तो हो सकते हैं, उसके लिए कई दूसरे प्रमाण लोग दिखा सकते हैं, लेकिन यहां पर दूसरों के मत के बारे में हम नहीं बता रहे हैं। हम यहां पर सिर्फ वेंगमांबा की जी के मत के बारे में बता रहे हैं। तो उनके मत के अनुसार दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। तो शिवनाटक में एक संदर्भ में विष्णु जी कहते हैं, वो परमेश నీరారూపంబులు రెండు వైన రూఢిగా మనమై వ్యాపించునత్తమొక్కటి దివద్వయమైన నేవి సికి ఒకటే కదా। हे परमेश, तुम और मैं क्यों अलग अलग हैं? दूसरों को हम रूप से दो अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन हम दोनों क्या जो प्रकाश है वो एक ही है। माने जब हम दिया जलाते हैं, दो बत्तियां हो सकती हैं उसमें, तो हम दोनों इस प्रकार की दो बत्तियों की तरह हैं, लेकिन हम दोनों जो दीप जलाने के बाद ये दोनों बत्तियां मिलकर एक ही प्रकाश आएगा। क्या इस बत्ती का प्रकाश अलग, उस बत्ती का प्रकाश अलग ऐसा होगा क्या? जब बत्ती जलाते हैं, जलाने के बाद प्रकाश तो एक ही आता है, उस प्रकार हम दोनों के रूप तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों जो प्रकाश मानवाली को देते हैं वो प्रकाश एक ही होता है। तो क्यों लोग इस प्रकार के अंतर की सृष्टि करके आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं? तो इस प्रकार विष्णु जी ने शिव जी से पूछा। तो शिव जी ने विष्णु जी से क्या पूछा? కావున సంయోగ వియోగ ఆవిర్భావములు లేవు, హరి నేను పుడన నీవున్న చోట నండుందు, నీవును నేనున్న చోటనే గలవనగా। हम दोनों का कोई संयोग वियोग आविर्भाव नहीं है,
क्योंकि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं। और जहां जहां मैं रहता हूं वहां वहां तुम रहते हो, जहां जहां तुम रहते हो वहां वहां मैं रहता हूं। तो जहां शिव है वहां केशव है, जहां केशव है वहां शिव है। तो हम दोनों में क्या अंतर है? लोग क्यों इस प्रकार के अंतर की सृष्टि करके इस प्रकार क्यों तड़पते रहते हैं? इस प्रकार इन दोनों ने कुछ वाद विवाद चला। एक प्रसंग है ये। इस प्रसंग के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, ये कहना ही परम उद्देश्य है यहां पर वेंगमांबा जी का। वैसे ही विष्णु पारिजात नामक एक यक्षगान है। उस यक्षगान में भी देवेंद्र ने हरिहर की स्तुति की है। मैंने वो स्तुति किनके द्वारा की गई है? देवेंद्र के माध्यम से वेंगमांबा जी से की गई स्तुति है वो भी। तो उसमें भी दोनों को एक जैसा ही दिखाने का प्रयत्न किया गया है। जय रमा हृदयेश जय चित्त प्रकाश जय तरिगुंडेश जय वेंकटेश। पहले तो भगवान विष्णु की प्रशंसा करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, जय रमा हृदयेश, हे लक्ष्मी के हृदय में हमेशा स्थान करने वाले भगवान, जय चित्त प्रकाश, हम सबके मन में एक ज्वाला की तरह प्रकाशित होने वाला, तस्या शिखाया मध्ये परमा आत्मा व्यवस्थितः, हमें पुरुष सूक्ति बताती है। तो इस सूक्तम के द्वारा हमें जिस भगवान के बारे में बताया गया है वो श्रीमन नारायण, हर एक के हृदय मंडल में प्रकाशित होने वाले श्रीमन नारायण। जय तरिगुंडेश, हमारे तरिगुंड में रहने वाले हे प्रभु, जय वेंकटेश। और यहाँ पर तिरुमल क्षेत्र में निवास करने वाले श्री वेंकटेश्वर महाप्रभु, सब तुम ही हो। उसके साथ साथ जय रजताद्रीश जय पार्वतीश जय सर्वभूतेश चंद्र संकाश, और वहां पर रजताद्रि पर रहने वाला, यानी चांदी के पहाड़ पर रहने वाले तुम ही हो। जय पार्वतीश, पार्वती जी का प्रिय तुम ही हो। जय सर्वभूतेश, सब प्राणियों के ईश्वर तुम हो, तुम्हारा नाम ही पशुपतीश्वर है। पशु माने सभी प्राणी, इन सभी प्राणियों के पति होने वाले तुम हो। जय चंद्र संकाश, हमेशा चंद्र का धारण करने वाले तुम हो प्रभु। जय निखिलाध्यक्ष जय पंकजक्ष जय दिति सुतशिक्ष जय भक्त रक्षा। उसके साथ साथ माने एक चरण में विष्णु जी की प्रशंसा की है और दूसरे चरण में शिव जी की प्रशंसा की है। फिर से विष्णु जी की प्रशंसा कर रहे हैं। जय निखिलाध्यक्ष, माने सारे जगत का अध्यक्ष होने वाले, राजा होने वाले, सम्राट होने वाले तुम हो। जय पंकजक्ष, पुंडरीकाक्ष है इनका नाम, पद्मों की तरह बहुत ही विशाल, बहुत ही सुंदर आंखें वाले हैं श्रीमन नारायण जी। तो इस प्रकार सुंदर आंखें वाले हो तुम। जय दिति सुत शिक्ष जय भक्त रक्ष, दिति के पुत्र को माने सभी वो देवताओं की रक्षा करने वाले हो, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हो तुम। जय सत्य चारित्र जय फाल नेत्र जय परम पवित्र जय पंचवक्त्र। ऐसे भगवान विष्णु की प्रशंसा की, फिर से शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। जय सत्य चारित्र, सत्य चरित्र हो तुम। जय फाल नेत्र, अपने फाल पर, ललाट पर नेत्र होने वाले हो, माने तीसरा आंख होने वाला। 3 आंख वाले हैं ना परमेश्वर जी, उनकी तीसरी आंख होती है ललाट में, यहां पर
तो यहां पर तीसरे आंख वाले तुम, जय परम पवित्र, बहुत ही पावनमय हो तुम, जय पंचवक्त्र। उनके 5 मुख बतलाए गए हैं, तो इस प्रकार 5 मुख वाले हो तुम। तो एक एक चरण में एक एक माने एक बार विष्णु की प्रशंसा, एक बार शिव जी की प्रशंसा, इस प्रकार करते हुए मीरिद्दर पुडुनामीद सत्करुण गौरवंबुगनुंचि कड़तेच्चरैया। आप दोनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप दोनों की कृपा हम पर हमेशा रहे। जब कभी मुझे कोई कष्ट आ जाए, उन कष्टों से मुझे आप दोनों ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकते। तो इस प्रकार दोनों को मिलाकर एक ही भगवान के रूप में देवेंद्र के मुख से उन्होंने स्तुति करवाई। क्या है इसका अर्थ? इन दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, ये बतलाना इनका परम उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही यहां पर शिव केशव के अभेद को यहां बताया वेंगमांबा जी ने। इसके साथ साथ जिस प्रकार भगवान को जो महत्व हम देते हैं, उतना ही महत्व भूमि पर हमें गुरु को देना चाहिए। गुरु और भगवान में कौन सा अंतर है अगर कोई पूछेगा तो, गुरु कौन है? साक्षात चररूपी भगवान है। वो भगवान वहां से हिलता नहीं मंदिर से, लेकिन हमारे गुरु जो हैं वो इधर उधर घूमने वाला भगवान है। सिर्फ इतना ही अंतर है, वो स्थिर रहता है, वो चर रहता है। तो इस प्रकार गुरु की महिमा को हमें बताती है वेंगमांबा जी अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो इससे संबंधित एक नारायण शतक नामक एक रचना में वेंगमांबा जी कहती हैं, गुरु इतने महान है कि गुरु के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस दुनिया में। वेदांत वेदियैन सद्गुरु निपाद पद्म मूल चंदी आदया निधि करुण चे सद्बोधनंद वले नारायण। इसको नारायण शतक कहते हैं। हर एक का कर्तव्य होता है कि वेद वेदांगों में निष्णात एक व्यक्ति को अपना गुरु मानकर उनके चरणों पर आश्रित होकर उस दयानिधि की करुणा से ही हम उनके शिष्य बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के पास हम गए, हाँ गुरुजी तुम्हें जो चाहे वो ले लो, मुझे अपना शिष्य बना लो, अपना नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें। हमें ये बोलना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे अपना ज्ञान दे दो। आपके पास जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान मुझे दे दो, ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए गुरु जी से। ये विद्य कैन गुरुवु लेकुन्न आविद्य पट्टु वडदु कावुननु अभ्यासिकी गुरु शिक्षका वलेनु नारायण। गुरु के बिना तुम जो भी सीखोगे उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो गुरु जी से ही तुम पा सकते हो। हमारे यहाँ एक कहावत है, गुरु के बिना जो विद्या हमें, जो शिक्षा हमें मिलती है वो अंधी शिक्षा होती है। गुरु लेनी विद्या गुड्डी विद्या कहते हैं। गुड्डी माने अंधी शिक्षा। तो इस शिक्षा का कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। जो हम गुरु से पाते हैं वही सच्ची शिक्षा होती है। इसीलिए हर एक साधक को एक गुरु की आवश्यकता होती है। निरपेक्ष कुडु सदयुडु वेदांत निपुणुडु नाचार्युडु द्वरकुट पुरूपमौदु गुरुलैन गुरियोप्पु नारायण। गुरुतैन गुरियोप्पु नारायण।
एक अच्छा गुरु, एक उत्तम गुरु पाना बहुत ही कष्टदायक विषय है। उत्तम गुरु के क्या लक्षण हैं? निरपेक्ष गुरु, माने उसमें किसी प्रकार की स्वार्थपरायणता नहीं होनी चाहिए। उस गुरु में किसी प्रकार की स्वार्थ भावना न हो। सदयुडु, दया दिखाने वाला होना चाहिए। वेदांत निपुणुडौ, और वेदों में जो बात बताई गई है उसको सही तरीके से समझने वाला होना चाहिए। इस प्रकार के जो तत्व गुरु होते हैं, ऐसे गुरु मिलना बहुत ही कष्टदायक विषय है। अट्टि सद्गुरु निवेदकी दर्शिंచి ఆ మహాత్ముని పదములు పట్టి కృతకృత్యుడౌను సాధకుడు గట్టిగా नारायण। ऐसे एक महान संत को पकड़कर, उनके दोनों हाथों को, दोनों पांवों को पकड़ के कोई भी सच्चे तरीके से साधक बन सकता है, नहीं तो उसकी साधना का कोई प्रयोजन नहीं, कोई लाभ नहीं। तुम अपनी साधना से अगर कुछ पाना चाहते हो तो पहले तुम्हें करना क्या चाहिए? एक अच्छे गुरु को पाना चाहिए। वो गुरु भी ऐसा हो कि उसमें किसी प्रकार की पक्षपात बुद्धि न हो, किसी प्रकार की स्वार्थपरायणता न हो, अपने शिष्यों पर दया दिखाने वाला हो, शिष्यों की आरती देखकर उन्हें सिखाने वाला हो, शिष्य पर जो प्रेम है उस प्रेम से परवश होकर उसे सिखाने वाला हो, शिष्य पर करुणा दिखाने वाला हो। ऐसा गुरु हमें मिलना चाहिए। जिनको ऐसे गुरु मिलते हैं उनका जन्म धन्य हो जाता है। इस प्रकार गुरु की महत्ता को पूरी तरह से स्वीकार किया, वही है इनके भक्ति तत्व में प्रधान विषय। इस प्रकार शिव केशव में अभेद बोलना और गुरु की महिमा को बताना, इन दोनों विषयों को अधिक प्रधानता दी है अपनी रचनाओं में वेंगमांबा जी ने, और कई सारी विशेषताएं हैं उनकी रचनाओं में। उन सब को हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए स्वस्ति। ओम नमो वेंकटेशाय। पाहि पाहि सरोजलोचन, पाहि कलुष विमोचन। पाहि पाहि सरोजलोचन, पाहि कलुष विमोचन। पाहि निगमागम विवेचन, पाहि घन शुभ सूचन। पाहि निगमागम विवेचन, पाहि घन शुभ सूचन। पाहि पाहि कलुष विमोचन। पाहि निगमागम विवेचन, पाहि घन शुभ सूचन। पाहि पाहि
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ